गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें हेरिडिटी हमारे सिलेबस में है, इवोल्यूशन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हेरिडिटी के जो सबसे पहले डिस्कवरी की थी वो किसने की थी। तो मेंडल जो है हमारे साइंटिस्ट जॉर्ज मेंडल, वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं। उन्होंने सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके हेरिडिटी पे वर्क किया है। तो व्हाट इज़ हेरिडिटी, सबसे पहले हम जानेंगे हेरिडिटी है क्या। जो ट्रांसमिशन होते हैं करेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, दैट इज़ नोन एज हेरिडिटी। ये क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में करेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना, तो हेरिडिटी कहलाता है। तो एक इनहेरिटेड ट्रेट क्या है? एक पर्टिकुलर जेनेटिकली डिटरमाइंड फीचर है दैट डिस्ट्रीब्यूट होता है एक पर्सन में फ्रॉम द अदर। जैसे कि हमारे जो करेक्टर हैं हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं, जैसे ईयर लोब हमारे अटैच है या नहीं है, फ्री हैं, ये जो करेक्टर हैं ये हमारे हेरिडिटी से आते हैं, पेरेंट्स से बच्चों के अंदर, दैट इज़ नोन एन इनहेरिटेंस। ये करेक्टर हमें इनहेरिटेंस में मिलते हैं। तो ये जो है किसके थ्रू है और कैसे होते हैं, क्रोमोसोम के थ्रू, वो मेंडल ने हमें एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिटर्मिनेट करके हमें समझाए हैं। अब है हमारा टॉपिक रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। सबसे कैसे क्या कि क्या रूल है। जो ट्रेट है मीन्स लक्षण, जो लक्षण हैं, यहाँ पे लक्षण को मेंडल ने ट्रेट वर्ड कहा था। तो ये जो लक्षण है हमारे अंदर, वो जो लक्षण हमारे अंदर है वो कैसे किसके थ्रू इनहेरिटेंस आते हैं, इसमें मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन है, मेंडल ने कौन कौन से रूल दिए थे। द रूल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग आर रिलेटेड टू द फैक्ट दैट मदर एंड फादर कंट्रीब्यूट एन इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटीरियल। इक्वल अमाउंट कैसे जेनेटिक मटीरियल आता है बेटा, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, मेल गैमीट स्पर्म है, फीमेल गैमीट ओवा है, दोनों में से इक्वल अमाउंट में कंट्रीब्यूशन 23 क्रोमोसोम का होता है जाइगोट के अंदर। तो इसलिए इक्वल अमाउंट में उनके अंदर जाइगोट के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, टू देयर ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चों के अंदर। ऑफस्प्रिंग मीन्स चिल्ड्रन, तो ये चिल्ड्रंस में आता है। सो एन ऑफस्प्रिंग विल गेट टू वर्जन ऑफ दैट ट्रेट फ्रॉम द टू पेरेंट्स। दो पेरेंट्स से ट्रेट आ रहे हैं, अब कौन से ट्रेट हावी होते हैं ये हमें देखना है, क्योंकि सब बच्चे एक से नहीं होते। कुछ बच्चे ज़्यादातर पापा से मिलते हैं, कुछ बच्चे अपनी मम्मी से मिलते हैं। तो इनमें जो करेक्टर का आना है उसका क्या रूल है, वो यहाँ पर हम मेंडल के अंदर पढ़ते हैं। मेंडल ने वर्कआउट किया और रूल्स बनाए रिटेंस के, और इन ट्रेड्स के कैसे के ट्रेड्स ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो जॉर्ज मेंडल ने इस पे वर्क किया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए गार्डन पी ली, जो हम खाते हैं, जिसे का साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, और इसी वर्क के ऊपर इन्हें वो नोबेल प्राइज़ भी मिला और इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स का भी अवार्ड मिला, और जो आज तक कोई भी नहीं कर पाया हिस्ट्री में। ही ऑब्जर्व्ड ए नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर, उन्होंने बहुत सारे जो कंट्रास्ट करेक्टर हैं, एक लाइट दूसरा हैवी, तो उस पर वर्क किया गार्डन पी के अंदर, और ऑब्ज़र्व किया कि 7 करेक्टर ऐसे होते हैं जिनमें कि इजीली स्टडी कर सकते हैं। अब क्या इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है सेल के अंदर, और जिसके अंदर हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन होती है, और जो कि सेल के अंदर जीन्स की फॉर्म में होती है। सेकेंड डीएनए एक केमिकल है इन द क्रोमोसोम, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि कैरी करता है ट्रेट को इन द कोडोन फॉर्म में करता है, जिसमें तीन कोड होते हैं जो लेके जाते हैं प्रोटीन को बनाते हैं। जैसा प्रोटीन बनता है बॉडी वैसी ही बनती है।
तो जीन इज़ द पार्ट ऑफ ए क्रोमोजोम विच कंट्रोल ए स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। जीन वो पार्ट है क्रोमोजोम का, क्योंकि क्रोमोजोम के ऊपर ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम जीन कहते हैं। तो क्रोमोजोम के ऊपर जीन जो पार्ट है वो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो इसलिए बेसिकली जो पार्ट है वो इस पे जीन जो है वो कंट्रोल कर रहा है। कंट्रास्टिंग करेक्टर्स क्या है? ए पेयर ऑफ विजिबल करेक्टर्स सच है, जैसे टॉल है, डॉफ है, वाइट है, वायलट है, राउंड है, रिंकल्ड है, ग्रीन है, येलो है। ये जो है मटर की सीड में करेक्टर जो है कंट्रास्ट वो विजिबली दिखाई देते हैं, क्लियरली हमें समझ में आता है। तो उन्होंने ऐसे करेक्टर को लिया कंट्रास्ट जो कि हम इजीली स्टडी कर सकें। डोमिनेंट ट्रेट क्या है? द करेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, वो करेक्टर जो F1 जनरेशन में अपने आप को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं वो डोमिनेंट करेक्टर कहलाते हैं। जैसे टॉलनेस का करेक्टर जो है पी प्लांट के अंदर डोमिनेंट करेक्टर है और वो इजीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। तो पहले आज इतना पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे कल। थैंक यू।